Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pappu Career Guide, a complete guide for ऑल योर करियर नहीं। तो फिर आज की वीडियो में देखने वाला 28 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। फिर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 अपडेट्स के बारे में। और फिर अभी को मैं टाइमिंग अगर बता दूँ तभी टाइमिंग हो रही है रात के 12:30, मतलब कि 29 नवंबर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड करते इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सर एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड वीडियो का अब आज हम लोग एम लाइक रखते हैं बहुत दिनों के बाद। आज वीडियो का एम लाइक रखते हैं फ्रेंड 65 लाइक्स का। फ्रेंड आप लोग जो फ्रेंड 65 लाइक्स कंप्लीट बिल्कुल जरूर कर देना फ्रेंड, ताकि आप लोग के कमेंट्स को, आप लोग के लाइक्स को देखे मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरह के वीडियोस क्रिएट करने के लिए। चलिए फ्रेंड बात करते हैं, क्योंकि ठंडी का दिन है आपको ही पता होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड बता दूं ये जो मेल आया है फ्रेंड ये अपने सब्सक्राइबर का ही आया। इन्होंने 21 नवंबर को इन्होंने जो है फ्रेंड अपना जो है एग्ज़ाम लिखा था, ओके TCS फेज़ 2 का। तो फिर अगर आप लोग सिलेक्ट होते हो करेंट TCS के हायरिंग में, नवंबर में जो फेज़ 2 का हायरिंग हो रहा है, तो फिर आप लोग को सबसे पहले इस तरह का मेल देखने को आएगा। इंटरनल यूज डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग फ्रॉम TCS, वी आर रियली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन shortlisted for an interview TCS. You will have your TCS interview in the upcoming weeks. The detail of the schedule will be shared with you over mail by 6 PM on day period to your interview date. ओके और फिर इस लाइन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तब कुछ समझ में आएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मीट द TCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी चेक विल बी देयर एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। का मतलब बेसिकली फ्रेंड ये होता है कि आप लोग अगर इंटरव्यू दे भी देते हो, HR दे भी देते हो, अगर आप लोग 60% क्राइटेरिया फिर जो TCS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर से फुलफिल नहीं करते हो तो आपको TCS कभी भी रिजेक्ट कर सकती है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर मैं ऑलरेडी मैं एक वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करके चेकआउट कर सकते हो। रिक्वेस्ट यू टू बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन शेड्यूल डेट, नो रिशेड्यूल विल बी इंटरटेन्ड। ओके यहाँ पर आपका इंटरव्यू कभी भी रिशेड्यूल नहीं होता, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ओके और फिर यहाँ पर जो है डायरेक्ट इंटरव्यू सिलेक्शन मेल देखने को आएगा इन अपकमिंग वीक्स में। आपको जो है अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो उसके 5 से 6 दिन के बाद आप लोग पास इस तरह का अगर मेल आ रहा है, इट्स मीन यू आर क्वालिफाई। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप लोग क्वालिफाई नहीं किए हो। सर क्या TCS रिजेक्शन मेल सेंड करती है आफ्टर राइटिंग द NQT एग्जाम? नो, क्योंकि NQT अगर आप लोग क्वालिफाई करते हो डायरेक्ट आपके पास इस तरह का मेल देखने को आएगा। इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइंग द NQT आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, नाइदर सिलेक्शन नो रिजेक्शन। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए सेकंड बात करें फ्रेंड, तो अगर आप लोग का इंटरव्यू जो शेड्यूल होता है फिर आप लोग कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा। जो आपका इंटरव्यू सबसे पहले ये मेल आएगा, ये 1 मेल ओके तो फिर ये आपका पहला मेल ये आएगा। ये मेल आने के जस्ट बाद आपको जो फ्रेंड इस तरह का मेल देखने को आएगा। ओके तो ये फ्रेंड आपका है कि आपका जो इंटरव्यू है शेड्यूल हो गया पैनल नंबर 75 के साथ में। और यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू वीडियो मोड लिखा रहेगा और यहाँ पर आपका लिखा रहेगा कांग्रेचुलेशन टू ऑफ पास इंटरव्यू प्रोसेस, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर 1 स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग ए TCS प्राउड TCSer। ठीक है, आप लोग का इसमें TR MR होता है, कभी कभी HR भी होता है। अगर आपका HR इस दिन नहीं हुआ तो आपको HR 3 से 4 दिन के बाद आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर HR जो है आपको कॉल करके भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस TCS में करेंटली चल रहा है। ओके तो इस तरह का आप लोग मेल देखने को आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर इस बात करें फिर LTI के बारे में बताऊं तो फिर LTI में बहुत लोग का जो है राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत लोग TR इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत लोग HR इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए एक्सपीरियंस वीडियो पे लेके आ जाऊँगा। दिस अपलोड टू द टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल फॉर टुमारो। फिर देखें तो 28 नवंबर को टेक्निकल इंटरव्यू, और फिर टेक्निकल इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तभी आपके पास जो है इस तरह का HR का मेल देखने को आएगा, जो कि शेड्यूल हुआ है 29 नवंबर। ओके ठीक है, तो इस तरह आप लोग मेल देखने को, ये मेल आपको आएगा तभी जब आप लोग ये TR क्वालिफाई करोगे। तो TR तभी आएगा जब आप लोग राउंड 1 क्वालिफाई करोगे। तो ओके देयर विल बी 3 राउंड्स इन LTI, राउंड 1 फिर टेक्निकल फिर आपका HR में के बाद आपका जो कोई भी राउंड देखने को नहीं मिल, डायरेक्ट आपके हाथ में ऑफर लेटर आएगा इफ़ यू क्वालिफाई। ओके चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर बता दो, चलिए अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ कॉग्निजेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। एक्सपीरियंस देखो, when you are going to join your TCS first day, okay, you can see your day with Cognizant is 7 December. Okay, so day before you will receiving one mail from the Microsoft team, or you can say any type of which they like, जो भी वहाँ से ज़्यादातर चांसेस कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक आएगा। बेसिकली उस मेल को आपको अगले दिन ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब कि आपके पास मेल जो है 6 दिसंबर को आ जाएगा और 7 दिसंबर को आपको ज्वाइन करना होगा। इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल they will check your document verification. आफ्टर दैट वन मीटिंग विल बी देयर, जो कि आपका फ्रेंड जो है आपको जो है एक बताया जाए कैसे कंपनी में काम किया था, क्या क्या काम चल रहा है, मतलब कंपनी अपने बारे में कुछ डिटेल्स में आपको बताएगी। और भी ज़्यादा मैं डीप में जा सकता हूँ, लेकिन आप लोग को पता होगा फ्रेंड कंपनी के बारे में अगर मैं डिटेल्स में जाऊँगा तो कुछ प्रॉब्लम मुझे भी फेस करने को आ सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा कंपनी में डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। पहला योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा
आपको देखो यार, आप लोग जब ज्वाइन कर रहे हो ना, जब फर्स्ट डे में, तो आप लोग हमेशा एक ड्रेस कोड अच्छे से पहन के बैठना। ये नहीं कि टी शर्ट पहन के बैठ जाना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका जो है कैमरा ऑन रहने वाला है, फिर आपका कैमरा ऑफ नहीं रहेगा। तो ये क्या बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत सारा गलती करते हैं कि बहुत लोग जो है मतलब पैंट पहनो जो भी चलेगा, शॉर्ट्स वगैरह चलेगा, लेकिन शर्ट हमेशा फॉर्मली पहनना फ्रेंड, ताकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अपना इंप्रेशन अपने 1-to-1 जो आपका एक 1-to-1 आपको एक HR असाइन करेंगे, और फिर उस दिन से आपका जो है 4 से 6 मंथ का आपका जो ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 6 मंथ के ट्रेनिंग में आपका हर वीक में आपका कुछ ना कुछ एग्जाम होता रहेगा, जो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो डरने की उतना डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आपको फिर 4 से 6 महीने का ट्रेनिंग होने वाला है इसमें, ओके। स्टार्टिंग आपका फर्स्ट डे से ही हो जाएगा। आपको एक HR असाइन कर दिया जाएगा, जो कि आपको फ्रेंड जो है पढ़ाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपको टेक्नोलॉजी कुछ भी मिल सकता है, .NET मिल सकता है, जावा मिल सकता है, AWS मिल सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग मिल सकता है, कुछ भी आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कॉग्निजेंट के बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर में। अगर आप लोग चाहो तो कि सर आई वांट टू चेंज माई लाइक टेक्नोलॉजी, तो वो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें कि आपका फिर जो आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट HR होगा, जिससे आप लोग बात करोगे अपने प्रॉब्लम को लेकर, ओके। सो ऑनबोर्डिंग विल बी देयर। सैलरी स्टार्ट फिर बता दूँ, येस आपका जो सैलरी है 7 दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आपको अगले महीने के 28 और 29 को आपको जो फिर सैलरी देखने को मिल जाएगा, ओके। तो यस जब सैलरी स्टार्ट विद इन योर डे 1, ओके, जब आपका ज्वाइनिंग डेट होगा उस दिन से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। बोनस इज देयर, येस में बोनस भी यहाँ पर देखने को मिलता है, बट आई डोंट थिंक दे विल बी प्रोवाइडिंग ए बोनस, बट हाँ बोनस रहता है, ठीक है। होम अलाउंस में बता दूँ, होम अलाउंस में आपको बेसिकली आई थिंक सो नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको जो वेलकम किट वगैरह बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वेलकम किट भी ऐड कर दूँगा, आपको लैपटॉप वगैरह मिलेंगे, हेडफोन मिलेंगे, माउस मिलेंगे, कीबोर्ड मिलेंगे, और आपको भी ज़्यादातर जो बेंगलोर पुणे से हैं उसको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं उनको काफ़ी कम देखने को मिलता है वेलकम किट वगैरह, ओके। वर्क फ्रॉम होम ही करते चलने वाला है, वर्क फ्रॉम ऑफिस आपका वो बता देंगे। अगर आप लोग दोनों को डोज ले चुके हो तो अपकमिंग मंथ्स में आपको जो है फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस भी काम करना होगा। नाइट शिफ्ट बता दो, फिर अभी ज़्यादातर लोगों को नाइट शिफ्ट वर्क देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे डे शिफ्ट में करना है, तो आप लोग 1-to-1 HR को मेल कर सकते हो, क्वेरी राइज कर सकते हो, लेकिन आपका ये बैड इंप्रेशन वहाँ पर क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर आप रात में काम कर रहे हो तो इट्स मीन यू आप पर डिपेंड करता है, आप लोग चाहते हो मेल करो या अदरवाइज, क्योंकि ये TCS ये कॉग्निजेंट के बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ओके। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लोग चाहो तभी करो, नहीं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपको शिफ्ट मिला पहले काम कर लो, उसके बाद में देखना, ओके। तो फिर ये चीज़ जब आपका 7 तारीख आएगा तो फिर ये ग्रीन टिक हो जाएगा, फिर बेसिकली आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मेल भी आपको कंफर्मेशन के लिए आएगा, और यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना, ठीक है। देखेंगे तो फिर आपका ऑटोमेटिक ओपन ये हो जाएगा, और फिर क्लिक करना, आपका ऑटोमेटिक सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल प्रोसेस बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को नाइट शिफ्ट में काम करने को मिल सकता है, डे शिफ्ट में भी मिल सकता है देखने को, ओके। तो आई थिंक सो LTI में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कुछ बचा है क्या? TCS सेंड रिजेक्शन आफ्टर NQT एग्जाम, नो फ्रेंड मैं बता चुका हूँ, ये रिजेक्शन नहीं सेंड करती है। दे विल ओनली सेंड डायरेक्ट इंटरव्यू सिलेक्शन मेल, ओके। दे विल नेवर सेंड अ रिजेक्शन मेल आफ्टर राइटिंग NQT एग्जाम, क्योंकि NQT एग्जाम कोई पास या फेल नहीं होता है, ओके। दैट्स आई थिंक मैंने सब कुछ मैं डिस्कस कर लिया। स्टिल अपन को डाउट था, आपको मेरे से मिलता है। जय हिंद, जय एंड गुड नाइट।